जय श्री राम सभी को, जय श्री बालाजी महाराज। ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। होली आने वाली है। अब होली पे आप लोग साधना करोगे, जो साधक हैं, ठीक है, छोटे साधक हुए या बड़े साधक हुए, सभी लोग को साधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये पावन एक दिवस होता है। इस पर अगर आप साधनाएं करते हो तो हो सकता है आपको देवी शक्ति प्राप्त हो, या आपके पास जो देवी शक्ति है उसकी ऊर्जा और प्रचंड बनाना चाहते हो, या बाबा से दूत तरंग सिद्धि पाना चाहते हो, ठीक है। तो आपके लिए एक साधना लेकर आया हूं। साधना 2 लेवल की है। एक तो चालीसा की साधना बताऊंगा और एक माला की साधना बताऊंगा, मंत्र दूंगा एक, ठीक है। अब साधना शुरू करते हैं। साधना की जानकारी आपको देते हैं। आपको करना क्या है, 14 को होली है, 13 और 14 को 2 दिन की साधना लेकर आया हूं। 13 को सबसे पहले, अब मैं बता दे रहा हूं आपको करना क्या है। मंत्र भी दूंगा और चालीसा की, जिसकी जो भी मर्जी हो, चालीसा से भी साधना कर सकता है या मंत्र से भी साधना कर सकता है। चालीसा से साधना करोगे तो आपको 551 चालीसा करनी होंगी। इससे आपको 100% जो प्राप्ति करना चाहते हो, तरंग, दूत, गण, दृष्टि, औरा, चक्र, सिद्धि, जो पाना चाहते हो 7 चीजों में से, 7 चीजों में से कोई एक संकल्प लोगी, एक चीज का, ठीक है, एक चीज का संकल्प लोगे, वो चीज आपको जरूर मिलेगी बाबा की 100% गारंटी के साथ, ठीक है। अब करना क्या आपको, चालीसा आपको 551 करनी होंगी 2 दिन में, 13-14 में। 13-14 में 2 दिन आपको 551 चालीसा करनी होंगी। अगर आपको ये कठिन लग रहा है, ठीक है, तो आपको 251 माला करनी होंगी, 251 माला करनी होंगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूं। 13 तारीख को, 13-14 2 दिन की साधना है। होली है 14 की, छोटी होली है 13 को, ठीक है। 13 को आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, सबसे अच्छा है। सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। अगर व्यवस्था नहीं है तो सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देंगे, क्योंकि सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु थे। उन्हें जल दोगे तो उनकी साधना जल्दी सफल होगी, ठीक है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आपको बाबा को बैठाना है, अलग आसन देना है 2 दिन के लिए। जैसे आपकी मंदिर है, मंदिर में रखे हैं वो अलग बात है, पर आपको अलग आसन देना है उनके लिए। तो चौकी पे, अच्छे से चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएंगे। बाबा को सीताराम मूर्ति होना जरूरी है, उनका चित्र होना जरूरी है। सीताराम भगवान को बैठाएंगे लाल कपड़े पे, हनुमान जी को बैठाएंगे, ठीक है। मूर्ति है तो उस दिन दूध का अभिषेक कराएं। दूध से दोनों लोगों का, दूध को, राम दरबार का, हनुमान जी का दूध से अभिषेक कराएं, ठीक है। उन्हें पुष्प अर्पित करें, तिलक करें उनका, और 2 दीपक जलेंगे। 2 दीपक पता है किसके जलेंगे? एक दीपक आपको जलाना है सीताराम भगवान को साक्षी मानकर, और बालाजी महाराज को साक्षी मानकर, मेहंदीपुर बालाजी को महाराज को साक्षी मानकर दीपक जलाना है। और दूसरा दीपक आपको ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार को साक्षी मानकर दीपक जलाना है। दीपक उनके लिए है जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2 दिन की अखंड ज्योति जला लें। और जिनके पास व्यवस्था है वो लोग 2 दिन के लिए अखंड ज्योति जलाएंगे, ठीक है। सीताराम भगवान को साक्षी मानकर और हनुमान जी को साक्षी मानकर अखंड ज्योति जलाएंगे 2 दिन के लिए। पाठ करेंगे। जो सिद्धि पाना चाहते हैं, सिद्धि पाना चाहते हो या दूध पाना चाहते हो, तो 2 दिन की अखंड ज्योति जलानी पड़ेगी भाई। और जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनके लिए 2 दीपक वाला उपाय है। दरबार को साक्षी मानकर अलग से दीपक लगाना है, ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार को। और जो अखंड ज्योति जलाएंगे वो पूजा जितने टाइम करें उनको अलग से दीपक लगाना है, ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार को साक्षी मानकर। क्योंकि इस दरबार को आपकी ये साधना दे रहा हूं मैं, तो दरबार को साक्षी मानकर दीपक तो जलाना है, तभी साधना आपकी सफल होगी। क्योंकि बाबा से दरखास्त लगाई है, जो भी साधना करेगा तो वो दरबार के नाम से दीपक जलाएगा, तभी दीपक साक्षी होता है साधना का। अगर आप ये साधना, मेरी बताई हुई साधना करोगे, ठीक है, मेरी बताई हुई साधना करोगे तो वो दीपक साक्षी रहेगा दरबार वाला, तो आपको हो सकता है जल्दी प्राप्ति हो जाए उस चीज की, ठीक है। इतना उपाय कर लिया, अखंड ज्योति जला दी। अब अखंड ज्योति जलाते कैसे वो आपको पता ही होगा,
पुष्प रख लिए। ठीक है, अब आपको या तो 551 चालीसा करनी है या 151 माला करनी है या 251 माला करनी है। दो ऑप्शन है आपके पास। सिद्धि पाना चाहते हो तो 251 माला करेंगे, तरंग या दूध पाना चाहते हो तो 151 माला करेंगे। मेरे हिसाब से आपको 251 माला करनी चाहिए। जो छोटे साधक है उनके लिए मैं 151 माला बताऊंगा, जो बड़े साधक है उनके लिए 251 या 351। जो अपने दूध को पावरफुल बनाना चाहते हैं या तरंग को पावरफुल बनाना चाहते हैं या सिद्धि पाना चाहते हैं वो 251 या 351 माला करेंगे। सिद्धि पाने के लिए 551 चालीसा करेंगे। 2 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, 13 की ये बता दिया मैंने क्या क्या करना है। उसके बाद आपने हनुमान जी को बैठा लिया, अखंड ज्योति जला दी, दरबार को साक्षी मानकर दीपक जला लिया। अब उस 2 दिन 11 करनी है आपको, सुबह भी शाम भी। अगले 14 की भी सुबह को और 14 की शाम को, और 14 की तो शाम को हवन भी होगा और 13 को भी हवन होगा। 13 को सुबह 11 जो होगी, बाबा को बैठा रहे, अखंड ज्योति जला ली। 11 पे आपको एक लौंग का जोड़ा गणेश भगवान और माता रिद्धि सिद्धि को साक्षी मानकर देंगे। एक लौंग का जोड़ा शिव परिवार को, एक लौंग का जोड़ा सीताराम भगवान को, एक लौंग का जोड़ा माता को। ठीक है, और एक लौंग का जोड़ा मेहदीपुर सरकार के सभी शक्तियों को, और 5 लौंग के जोड़े हनुमान जी महाराज को 11 पे घी डालेंगे, पाचन कर देंगे। उसके बाद अपनी माला या पाठ स्टार्ट करेंगे चालीसा का। अब वो आप डिवाइड कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि 500 चालीसा कितनी कितनी पड़ रही है। आपको 13-14 में 2 दिन में 551 चालीसा करनी है। टोटल मिलाकर 14 शाम तक 551 चालीसा हो जाए, या 2 दिन को मिलाकर 14 की शाम तक 251 माला या 351 माला हो जाए। जो ज्यादा कुछ पाना चाहते हैं उन्हें तो 351 करनी चाहिए। जो छोटे साधक है उनके लिए 251 या 151। ठीक है, 11 जैसे आपने सुबह की थी वैसी 11 आपको शाम को करनी है। ठीक है, 11 करने के बाद अपने जो भी डिवाइस के हिसाब से बांटा हो, 2 दिन में आपको 551 और 251 माला। ठीक है, एक ही चीज का संकल्प लेंगे। और अखंड ज्योति जलाने के बाद आपको संकल्प भी लेना है, भोग बाद में लगाना, संकल्प लेना। उससे पहले चावल और गंगा जल लेंगे या जल लेंगे। ओम श्री सीताराम बालाजी दरबार को साक्षी मानकर मैं मेहदीपुर बालाजी का संकल्प ले रहा हूँ कि बाबा मैं उनके चैनल के बताने के अनुसार साधना कर रहा हूँ, मेरी ये साधना सफल हो। मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ या मेरी ये इच्छा है। ठीक है, आपने मांगने अनुसार जल छोड़ देंगे 3 बार में। ठीक है, 3 बार में आपको ये छोड़ देंगे, 3 बार में आपको ये छोड़ देना है। ठीक है, 3 बार में आपको ये छोड़ देना है। उसके बाद आपको पाठ या जो माला आपने एक चीज का संकल्प लेना है। संकल्प में या तो चालीसा कहेंगे या मंत्र कहेंगे। और मंत्र आपको कौन सा करना है? मंत्र आपको करना है ओम हम हनुमते नमः ओम, ओम हम हनुमते नमः ओम। मंत्र आपको 2 दे रहा हूं, या तो सीताराम का मंत्र करेंगे या ओम हम हनुमते नमः ओम। चालीसा तो चालीसा ही रहेगी। संकल्प में एक चीज का संकल्प लेंगे कि बाबा मैं चालीसा का पाठ करूंगा 551, या मैं माला का जाप करूंगा। अब माला का जाप आप 151 का भी कर सकते हो, 251 का भी कर सकते हो, 351 का भी कर सकते हो, या 551 माला का कर लोगे। जितनी ऊंची माला करोगे, जितनी ज्यादा माला करोगे, उतनी ज्यादा चीज आपको प्राप्त होगी। अब वो आपको जानते होगे कि आपको क्या चाहिए, उतनी हिसाब से। अगर सिद्धि चाहिए तो 351 से कम नहीं होनी चाहिए माला। 13-14 में टोटल मिला के 351 हो जानी चाहिए। 13-14 को मिलाकर चालीसा 551 होनी चाहिए। और जिसने भाई साहब चालीसा कर ली 551, उसे हनुमान जी की इतनी अच्छी शक्ति मिल सकती है, या इतनी अच्छा आशीर्वाद मिल सकता है, इतनी अच्छी कृपा मिल सकती है, इतनी अच्छी सिद्धि मिल सकती है, उसके बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे। आपको 11 सुबह भी बता दी, शाम को बता दी, इस तरह भोग देना है। ठीक है, अब 13 को आपने जो भी मंत्र किया होगा या पाठ किया होगा संकल्प लेकर, ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद रात के 10 बजे के बाद अगर चालीसा का पाठ किया है
तो 7 हनुमान चालीसा से हवन करेंगे 10 बजे के बाद 13 को। अगर मंत्र का जाप किया है सीताराम के मंत्र से या ओम हनुमते नमः ओम के मंत्र से, तो आप हवन करेंगे 11 माला का। चालीसा करोगे 7 हनुमान चालीसा से। 14 को ही 14, और हनुमान जी को वहां से हटाना नहीं है, अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। और 14 को भी सुबह हनुमान जी को और राम दरबार को दूध से अभिषेक करवाएंगे। ठीक है, तुलसी के पत्ते डालकर, हल्का शहद डालकर पुष्प फिर अर्पित करेंगे। अज्ञानी पे भोग फिर देंगे। संकल्प एक ही दिन लेना 13 को, फिर भोग देंगे अज्ञानी पे जो मैंने बताया है। फिर अपना चालीसा पाठ जो भी मंत्र है जो कर रहे हो आप वो करेंगे। शाम को भी भोग देंगे अज्ञानी पे। ठीक है, शाम को अगर आप बाथरूम गए हो तो शाम को भाई नहा लेना, क्योंकि ये काफी सफाई वाला काम है हनुमान जी की पूजा में। और लहसुन प्याज और दारू मांस मछली का सेवन नहीं करना है। जो भैया हनुमान जी के भगत हैं, लहसुन प्याज की तो ये है कि बाहर ऑफिस में काम कर रहे हो तो मंगल शनिवार का आप परहेज कर रहे हो पहले से, तो आप ये साधना कर लीजिए। जो लोग लहसुन प्याज रेगुलर खा रहे हैं या साधना करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, मंगल शनिवार का परहेज रखेंगे, वो कर सकते हैं। और जो लोग भैया दारू मांस मछली का सेवन करते हैं वो लोग ये साधना ना करें, ना उनके घर में क्या होगा वो भाई आप जानो। मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, जो दारू मांस मछली सेवन कर रहा है अगर भाई उसने ये साधना की तो आपको दुष्ट प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे। आपको बाबा देंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं और छिन सकता है। अगर आपने दारू मांस मछली का सेवन कर रहे हो, छोड़ दिया, चलो साधना कर ली, और आपने 1 दिन या 2 दिन बाद फिर आपने वो सेवन दारू मांस मछली का सेवन कर लिया, तो भाई आपके काम बिगड़ सकते हैं, आपकी हालत बहुत बुरी हो सकती है। इसलिए जो दारू मांस मछली का सेवन कर रहे हैं वो भाई इस साधना को ना करें। 14 को अज्ञानी को शाम को भोग देंगे। जो भी मंत्र या पाठ कर रहे हो वो करेंगे। 10 बजे के बाद इस दिन बड़ा हवन होगा। इस दिन 21 माला का 21 हनुमान चालीसा से हवन करेंगे। हवन में हवन सामग्री लेकर आएंगे 1.25 किलो। इसमें पंचमेवा मिली हो, गुड़ चना मिला हो, ठीक है, और शहद मिला हो, मिलाकर मिक्स कर लेंगे। माता के लिए पान लेकर आएंगे, सुपारी लेकर आएंगे, जायफल लेकर आएंगे। बाबा के लिए होली पे लड्डू लेकर आएंगे। सीताराम भगवान के लिए बर्फी लेकर आएंगे। माता के लिए पेड़ा लेकर आएंगे। भैरव जी के लिए पेड़ा लेकर आएंगे। ठीक है, प्रेतराज के लिए बर्फी लेकर आएंगे। मेहदी को सरकार नाम से भोग लगाना है। और एक नारियल लेकर आएंगे, जो गोला होता है सूखा हुआ नारियल लेकर आएंगे। और आप इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। 13 को अखंड ज्योति जलाओगे तो आप कलश भी रख सकते हो। लाल कपड़े में नारियल लपेटना, एक कलश रखना, उसके अंदर चावल डालना, थोड़े गेहूं डाल लेना। 11 रुपए दरखास्त लगाएंगे बाबा से कि बाबा अगर हमारे ऊपर कोई होली पे क्रिया करने वाला है या हमारे घर में कोई क्रिया है तो उसे नष्ट करें मेरी साधना से। इस चीज का भी संकल्प ले सकते हो। जरूरी नहीं है आप सिद्धि या दूत तरंग पाने के लिए संकल्प ले सकते हो। आपकी अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो ये संकल्प लीजिए, इससे आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। अगर भैया मेहनत भी कुछ होती है, कर्म भी आपके कुछ होते हैं, मेहनत करोगे तभी लगेगी। ठीक है, तबीयत खराब रहती है तो इससे वो भी हो सकता है। और इस बीच आप कपूर विधि जल विधि भी कर सकते हो, जल को भी अभिमंत्रित कर सकते हो। 2 दिन में 551 हनुमान चालीसा हो जाएंगी। 551 चालीसा से जल विधि अगर आपने कर ली तो कितनी पवित्र कितनी शक्तिशाली जल विधि हो जाएगी। वो घर में छिड़काव भी कर सकते हैं आप, उससे आपको 100% लाभ मिल सकता है। ठीक है, कलश रखेंगे, एक नारियल लेकर आएंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बांधेंगे, 10 रुपए की दरखास्त लगाएंगे कि बाबा जो भी मेरे ऊपर संकट हो या घर में संकट हो, पूरे घर में उसको घुमा लेंगे और उस कलश में रख देंगे कि जो भी संकट हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, उसे मेरी साधना से भस्म करें। ठीक है, उसके बाद हवन करेंगे 14 को। 13 को बता दिया मैंने, 14 को आपकी संकल्प पूरा हो जाएगा। 10 बजे के बाद या तो 21 माला या 21 हनुमान चालीसा से हवन करेंगे। बाबा को लड्डू का भोग, बर्फी, और सीताराम भगवान का बर्फी का, और प्रेतराज का बर्फी का, भैरव जी का पेड़ा का, माता का पेड़ा का, माता का पान का। ठीक है, उसके बाद हवन किया, आपका हवन
संकल्प हो गया, मतलब 1.25 किलो हवन सामग्री से मतलब हो गया। लौंग का भी हवन कर सकते हो, 1 लौंग का जोड़ा प्रत्येक आहुति पे लगेंगे, ठीक है। और हवन सामग्री से आपने हवन कर लिया। अब जो आपने मतलब कलश उठाकर रखा था, वो कलश अगली 15 की सुबह उठा लेंगे, ठीक है। 15 की सुबह देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से 15 की सुबह को शनिवार पड़ रहा है, तो शनिवार को मत उठाना, रविवार को उठाना, कलश को रखे रहना, ठीक है। वैसे जैसे आप पूजा रेगुलर करते हैं वहां कर सकते हो, हनुमान जी को भी मत उठाना शनिवार को, रविवार को उठाना। और वो जो कपड़ा नारियल लपटा था 10 रुपए के साथ, वो बहते हुए पानी में सरा देंगे कि बाबा मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है इस नारियल के साथ इस पानी में बह जाए, मेरे घर से सारी ऊर्जा लेकर जाए। या किसी मंदिर में रखाएंगे वो नारियल, ठीक है। ये साधना करके देखिए। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी ये कर सकता है, जरूरी नहीं है दूध तरंग पाने के लिए ही करो। जिसके घर में पहले से क्रिया है, काफी खतरनाक क्रिया है, जादू टोना है, इस साधना से उसका वो विफल हो जाएगा। तांत्रिक ने अगर किया है तो तांत्रिक के पास उल्टा घूम जाएगा तुरंत। अगर आपने ये साधना 14 की शाम को कंप्लीट होगी, तुरंत जो भी जिसने भी क्रिया भेजी होगी या करवाई होगी तुरंत वापिस हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से। आप ये साधना करके दीजिए, इसके आपको लाभ काफी होंगे और हनुमान जी के दर्शन भी होंगे माता के साथ, ठीक है। साधना करके देखिए, आपको इससे अगर अनुभव हो या कुछ प्राप्ति हो या कुछ दिखे आपको, ठीक है, तो कमेंट करना। आपके अनुभव हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। साधना आपको कैसी लगी आप बता देना, ठीक है। और अच्छे से करना। बाबा से यही विनती है कि इस साधना में सभी लोग सफल रहें, कोई भी दुष्ट प्रभाव इस साधना से किसी को भी देखने को ना मिले, लाभ ही लाभ मिले सबको, सबके काम पूरे हों, ठीक है। ये साधना करें। इससे 13 और 14 की साधना है होली के दिवस की। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को। आप सही सलामत रहे, आपका परिवार सही सलामत रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।